प्राचीन समय हो या आधुनिक, जब भी किसी भी प्रजाति के किसी भी प्राणी पे प्राणघातक प्रहार होता है, ऐसे समय में खुद का बचाव ही योग्य माना जाता है। प्रकृति ने भी बचाव के लिए हर प्राणी को शस्त्र दिए हैं। सांप को जहरीले दांत, गाय को सींग, बिच्छू को डंक और मनुष्य को दिमाग, जिसके सहारे उसने अनेकों शस्त्र बनाए या अपने शरीर को ही शस्त्र बनाकर बचाव के लिए उसने अलग अलग युद्ध कलाएं बनाई, जिसमें से यह 5 मार्शल आर्ट्स ज्यादा घातक माने जाते हैं। जिसमें से नंबर 5 पे है कराटे, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में जब ryukyu किंगडम ने चीन के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया, चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की वृद्धि हुई और चीन से ryukyu के लोग राज्य में नौकरी या व्यवसाय के लिए रियो आए और इसी के साथ चीनी मार्शल आर्ट भी ओकिनावा में पहुंचे, जिसे सकुगावा कांगा, मत्सुमुरा, अंको इतोसु, अराकाकी सीशो, हिगाओ नागैनरियो ने विकसित किया। 1920 में गिचिन फुनाकोशी ने जापान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कराटे का प्रदर्शन शुरू किया और प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए। उन्होंने ही टेसे कराटे नाम दिया, जिसका मतलब खाली हाथ से लड़ना। शरीर को शस्त्र बना के पूरी ऊर्जा को एकत्र करके प्रहार करना ही कराटे को घातक बनाता है। नंबर 4 पे है ताइक्वांडो, जो 1940 और 1950 के दशक के दौरान विभिन्न कोरियाई मार्शल आर्ट कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था, जो कि ताइक्वान वोबियोब की स्वदेशी कोरियाई लड़ाई शैलियों के मिश्रण के रूप में कराटे और चीनी मार्शल आर्ट जैसे विदेशी मार्शल आर्ट के प्रभाव से निर्माण हुआ। सिर के ऊंचाई की किक, कूदने और कताई करने की तकनीक और तेज किकिंग तकनीक ही ताइक्वांडो की विशेषता है। नंबर 3 पे है शाओलिन कुंफू। जब 527 सीई के आसपास बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु और भारतीय युद्ध कला कलरीपयट्टू के अभ्यासक हेनान प्रांत में पहुंचे, तब उन्होंने ही चाइना में युद्ध कला और आयुर्वेद की शुरुआत की, जो जंगल में हुई थी। इसको शाओलिन कुंफू कहा जाने लगा, मतलब जंगलों में अभ्यास की जाने वाली युद्ध कला। वे शानदार है, इसमें कोई सवाल नहीं। शाओलिन कुंफू में घुसे और लाते हैं और फेंकने की तकनीक, लॉक्स, शारीरिक और मानसिक कंडीशनिंग और सभी चीजें जो आप अधिक लोकप्रिय शैलियों में देखते हैं, और उनका अंदाज देखने में एकदम खूबसूरत है। नंबर 2 पे है मुay थाई, थाईलैंड का मार्शल आर्ट जो राम भक्त हनुमान जी द्वारा निर्मित है, जिसमें ज्यादातर प्रहार कोहनी और घुटने से किए जाते हैं, जिससे प्रहार करने की अलग अलग तकनीक होती है। मुay थाई का एक ही प्रहार जानलेवा हो सकता है। नंबर 1 पे है कलरीपयट्टू। त्रेता युग में जब सहस्त्र अर्जुन, जो क्षत्रिय राजा था, जिसने महर्षि परशुराम जी के पिता जमदग्नि की हत्या की थी, इसके बदले की आग में उन्होंने शिवजी से परशु और युद्ध कला का वरदान प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने क्षत्रियों के खिलाफ प्रचंड क्रोधित होकर अपने पिता के हत्यारे सहस्त्र अर्जुन और बहुत बेकसूर क्षत्रियों का विध्वंस किया था। आगे चलकर द्वापर युग में गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण इनके शिष्य रहे। वही युद्ध कला आज कलरीपयट्टू के नाम से जानी जाती है, जिसके 2 प्रकार है, वड़क्कन कलरी और टेक्कन कलरी, जिसके 4 चरण होते हैं। पहला मैथारी मतलब शरीर नियंत्रण व्यायाम, दूसरा कोलधारी लकड़ी के शस्त्रों का प्रशिक्षण, तीसरा अंगधारी धातु हथियार प्रशिक्षण, चौथा वेरुमकाई और मर्म प्रयोगम यानी खाली हाथ से की जाने वाली युद्ध कला, और मर्म प्रयोग जिसमें मर्म स्थानों पर प्रहार करके प्रशिक्षण दिया जाता है, जो प्राण घातक होता है। कलरीपयट्टू दुनिया की सबसे प्राचीन युद्ध कला है। कलरीपयट्टू से ही कुंफू, कराटे, जिजुत्सु आदि मार्शल आर्ट्स उत्पन्न हुए हैं। यही तथ्य कलरी को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बनाता है। युद्धों के तथ्य जानकर योद्धा बनने के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।